क्या मेरे इतने बच्चे अच्छे थे, सबसे सुंदर चोरा चोरी। 2025 में इंडिया ने चांद पर दूसरा रोवर भेज दिया, लेकिन राजस्थान के झालावाड़ में एक सरकारी स्कूल अपनी छत नहीं संभाल सका। और ये कोई पुराना टूटा फूटा खंडर नहीं था, बल्कि बच्चों से भरा हुआ स्कूल था जो अचानक भर भरा कर गिर गया। मतलब आप बच्चों को शिक्षा के गिरता स्तर आप लाइव देख सकते हैं, सीधा सिर पर छत गिराकर। किताबें तो छत के नीचे होती हैं साहब, लेकिन यहाँ तो छत ही किताबों पर गिर पड़ी। फिर क्या था, इतना ही देखते देखते मोदी जी और राजस्थान सरकार की तारीफें शुरू हो गई। किसी ने ट्विटर पे कहा, राजस्थान में इतना बड़ा कांड हुआ कि आप शिक्षा मंत्री इस्तीफा देंगे। जब से बीजेपी की सरकार बनी है, ना तो शिक्षा पर ध्यान है, ना ही स्वास्थ्य पर। बस हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद यही चल रहा है पूरे देश में। तो किसी और ने कहा, अच्छा रवि किशन जी ये भी बताओ, राजस्थान के स्कूलों में भी मोदी जी की तस्वीर लगवाएं क्या? सरकारी स्कूल को बीजेपी ने ऐसा उजाड़ा है कि शर्म आनी चाहिए। वो जो टीवी को देवी बना बैठी हैं, रूबिका लियाकत, आज भी मोदी भजन में मगन है। 7 बच्चियां मर गई, लेकिन उनके मुंह से एक लाइन नहीं निकली। पत्रकार नहीं, सरकार की प्रवक्ता बन चुकी हैं। देश के सारे सरकारी स्कूल एक जैसे हैं, बच्चे भगवान भरोसे पढ़ रहे हैं, ना बैठने की जगह है और ना पढ़ने की व्यवस्था। सरकारें सिर्फ अपने फायदे का ठेका लेती हैं, बच्चों के भविष्य इन्हें कॉन्ट्रैक्ट में नहीं चाहिए। अब कोई पूछे कि क्या इससे पहले कोई चेतावनी मिली थी, तो गांव वाले कहते हैं सालों से कह रहे हैं साहब। और गवर्नमेंट को पहले भी हम 1 वर्ष पहले वहाँ पर इतला कर चुके थे, लोक लगा दिया था, और कानून की पूरी तरह से लापरवाही प्रशासन इसी स्कूल के बारे में इसी स्कूल के बारे में तो बिल्कुल कानून की सरकार की पूरी लापरवाही है, पूरी कोई देख नहीं। हमारे साथ लाठीचार्ज किया पुलिस ने, यहाँ पर लोग चिल्लाए पूरी तरह से। प्रशासन बीजेपी वाला लोग थे, उन्होंने नारे लगाए हैं, वसुंधरा राजे जिंदाबाद ऐसे नारा बुला के लाठीचार्ज किया हमारे साथ। स्कूल की हालत खराब है, लेकिन साहब लोग फाइलें घुमा रहे हैं। सरकारी सिस्टम है, बच्चा गिरे, छत गिरे, स्कूल गिरे, लेकिन बाबू की फाइल ना गिरे। सवाल ये नहीं कि स्कूल क्यों गिरा, सवाल ये है कि स्कूल आप तक खड़ा कैसे था। हर साल करोड़ों का बजट पास होता है शिक्षा के अधिकार के नाम पर, लेकिन उस पैसे से छत बनती है या विधायक की कोठी, ये आरटीआई डालने पर भी आपको नहीं पता चलेगा। स्कूल गिरा है साहब, सिर्फ दीवार नहीं टूटी, ये उस सोच की दीवार टूटी है जो सरकारी स्कूल को गरीब की मजबूरी समझती है, न कि देश का भविष्य। अब सरकार क्या करेगी, वही पुराना स्क्रिप्ट, जांच के आदेश दे दिए गए हैं। मतलब अब कुछ अफसर चाय समोसे के साथ फोटो खिंचवाएंगे, रिपोर्ट टाइम पर होगी, और फिर वही लाइन, निर्माण में लापरवाही पाई गई। भाई लापरवाही नहीं, ये तो नीति है। जहां नेता अपने बच्चों को इंटरनेशनल स्कूल में भेजते हैं और गरीब के बच्चों के ऊपर छत गिरती है। यकीन नहीं आता तो आप खुद खोज लीजिए, मंत्री जी के बेटे ने कहां से पढ़ाई की है, आपको पता चल जाएगा। अगर सरकारी स्कूल निकला तो मेरा नाम बदल दीजिएगा, और फिर भाषणों में बोलेंगे हमने शिक्षा को प्राथमिकता दी है। किसको दी, किसके लिए दी? राजस्थान के झालावाड़ जिले के पीपल लोधी गांव में जर्जर हो चुकी स्कूल की छत शुक्रवार को गिर गई। हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई, मतलब 7 बच्चों की मौत हो गई, जबकि कई बच्चे घायल हो गए। ग्रामीणों ने कई बार स्कूल की मरम्मत के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत कराया, लेकिन मरम्मत नहीं करवाई गई। लेकिन जैसे ही हादसा हुआ, नेताओं और मंत्रियों के आने के लिए झालावाड़ अस्पताल की सड़क तुरंत बना दी गई। शिक्षा किसी भी समाज की प्रगति की कुंजी है, राष्ट्र निर्माण का आधार है। हम प्रदेश के प्रत्येक संभाग में आईआईटी की तर्ज पर राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और एम्स की तर्ज पर राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस स्थापित कर रहे हैं। ये प्रगति है मंत्री जी। आईआईटी तो छोड़ दीजिए, ढंग का प्राइमरी स्कूल बना दीजिए, वही बहुत है आपके लिए और बीजेपी वालों के लिए। बोर्ड पर सरकारी प्राथमिक विद्यालय लिखा है, लेकिन हकीकत में प्राथमिकता कैसे मिली वो सब जानते हैं। शिक्षा किसी भी समाज की प्रगति की कुंजी है, राष्ट्र निर्माण का आधार है। शिक्षा ही शक्तिशाली साधन है जिससे हम समाज में व्याप्त कुरीतियों को भी दूर कर सकते हैं। शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करने और इसे मौजूदा जरूरतों के मुताबिक बनाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अनेक पहलें की हैं। ये पहल की है सरकारी स्कूल को छत गिराने की। अगर ऐसी पहल है तो मैंने भी एक पहल की है, आलू को सोना में बदलने की। क्या आप इस पर विश्वास करेंगे? केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाली है। यह शिक्षा नीति विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास, कौशल उन्नयन, रोजगार के लिए उन्हें तैयार करने पर बल देती है। इससे बच्चों को अपने रुचि के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा। इस नीति के तहत
शिक्षकों को निरंतर प्रशिक्षण सहायता प्रदान कर उन्हें और अधिक सक्षम बनाया जा रहा है। अगर इतना ही सक्षम बनाया जा रहा था तो छत गिर कैसे जा रही है? और ये वातावरण है तो आपकी सरकार इस वातावरण में 2 दिन आकर रह के देख ले। प्रधानमंत्री जी परीक्षा पर चर्चा के माध्यम से विद्यार्थियों के साथ संवाद कर प्रेरणादायी परामर्श देते हैं। सभी के लिए सुलभ, सस्ती और गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए हमारी प्रदेश की सरकार ने कई पहल की हैं। ये परामर्श देते हैं कि छत के गिरने से बचना कैसे है। अगर सरकार की भ्रष्ट नीतियों से छत गिरे तो मुंह बंद रखना ही बेहतर है। कुछ लोग कहेंगे सरकार की नीयत साफ है, हादसे तो हो जाते हैं। हादसे नहीं होते भैया, ये प्लान क्रैश होता है। जब आपको पहले से पता था कि स्कूल की छत जर्जर है फिर भी कुछ क्यों नहीं करते? अगर कुछ कर लिया होता तो ये हादसा होता ही नहीं। ये हादसा नहीं, हत्या है। सरकारी रिपोर्ट में लिखा है X बच्चे घायल, 1 गंभीर, लेकिन ये नहीं लिखा जाएगा कि पंचायत प्रधान, जिला प्रशासन सबको बार बार मरम्मत की अपील दी गई थी। अब थोड़ा विश्लेषण कर लेते हैं। राजस्थान में 80,000 से भी ज्यादा सरकारी स्कूल हैं, जिनमें से आधे से ज्यादा इमारत जर्जर है और बाउंड्री वॉल ही नहीं है। 2023 की एक रिपोर्ट बताती है कि लगभग 40% स्कूल में पीने का पानी ढंग का नहीं है। जहां इमारतें नहीं हैं, जहां इमारतें हैं वहां शिक्षक नहीं है, और जहां शिक्षक है वहां छात्र नहीं है, और जहां सब है वहां छत गिरने लगती है। ये एजुकेशन सिस्टम नहीं, मॉक टेस्ट है कि गरीब कितनी मार सह सकता है। और मजे की बात, हादसे के बाद फटाफट पहुंचते हैं विधायक, अफसर, मीडिया, कैमरे के सामने कहते हैं हम हर संभव मदद करेंगे। मतलब पहले गिरने दो, फिर मुआवजा दो, फोटो खिंचवाओ और चलते बनो। इसे कहते हैं भारतीय प्रशासनिक परंपरा। और ये सिर्फ झालावाड़ की कहानी नहीं है। कभी बिहार में मिड डे मील में छिपकली निकलती है, कभी उत्तर प्रदेश के स्कूल में गाय बंदी मिलती है, कभी झारखंड में बच्चे जमीन पर बैठकर पढ़ते हैं और बोर्ड पर लिखा रहता है डिजिटल इंडिया। सवाल ये नहीं कि स्कूल क्यों गिरा, सवाल ये है कि सरकार की नीयत कब गिरेगी। क्योंकि जब तक नीयत नहीं बदलेगी तब तक दीवारें नहीं टिकेंगी, और जब दीवारें नहीं टिकेंगी तो न्यू इंडिया की न्यू कैसे बनेगी? किसका भारत बन रहा है? जिसके बच्चे एयर कंडीशन स्कूल में जाते हैं या जिसके बच्चे पर छत गिरती है? अगर आप भी सोच रहे हैं सब चलता है, ये इंडिया है, तो अगली बार आपके बच्चे पे भी ऐसा स्कूल गिर सकता है। किताबों से पहले छत देख लेना, क्या पता उस पर भी कोई फाइल लटक रही हो जो सिर्फ भारी नहीं घातक हो। तब तक के लिए जय हिंद,